मैंने 13 किताबें पढ़ी फाइनेंशियल मैटर्स पर। हर किताब में एक वादा था, एक उम्मीद थी, एक सपना था ये कि सरहदें अगर सिर्फ तुमने मेरे मुझे ज़हन समझ में लिया थी। तो तुम अमीर बन जाओगे। शहर कुछ इंतजार किताबें कर रहा विस्पर है, करती थी, अनंत सोच बदलो, संभावनाओं से जिंदगी भरा हुआ। बदल जाएगी। कुछ चिल्लाती थी, रिस्क लो वरना जिंदगी भर अवरेज रहोगे। कुछ समझाती थी, धैर्य रखो, वेल्थ समय के साथ बनती है। और मैं इन सबके बीच खड़ा था, एक लोअर मिडिल क्लास माइंडसेट के साथ, जहां हर महीने सैलरी आने से पहले ख़त्म हो जाती है, जहाँ ईएमआई समय पे देना मेरी आदत बन चुकी है, जहाँ सेविंग्स करना मतलब स्ट्रगल करना बराबर है, और जहाँ सपने सिर्फ संडे तक सीमित रह जाते। मैंने सोचा शायद किताबों में कोई शॉर्टकट मुझे मिलने वाला है जो ज़िंदगी ने मुझे अभी तक नहीं बताया। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन में बढ़ती गई, क्योंकि किताबें एक दुनिया दिखा रही थी जहाँ पॉसिबिलिटीज़ इन्फिनाइट थी, और मेरी रियलिटी या वास्तविकता एक ऐसी दुनिया थी जहां लिमिटेशंस हर कदम पर खड़ी थी। किताबें कहती थी यू कैन बिकम रिच, जिंदगी पूछती थी कैसे। और यही से मेरा सफ़र शुरू हुआ फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का, ना सिर्फ किताबों को पढ़ने का बल्कि उन्हें समझने का, तोड़ने का, और फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने का, फिट करने का। मैं ऐसी कुछ बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से। अगर अगर आपने इन बातों को नोट कर लिया पेन और डायरी लेके, या मेंटल नोट्स, या अपने मोबाइल में, जहाँ पे भी है पॉसिबल वे में, जहाँ पे भी है आपने अगर सेव कर लिया, यकीन कर सकते हो मुझ पे, मेरी बातों पे, कि ये बातें आपको ऐसी जगह पे काम आएंगी जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन ये भी डिजाइन नहीं कर हमारी रहे सोच से होंगे। कहीं ज्यादा जटिल है। मतलब जीवन हमें भर इसके हर काम पहलू को आएंगे समझना आपको। होगा। ये लेकिन अगर हमें मील का या समझना माइल का पत्थर साबित हो सकती है अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में अमल में लाया, जिसका जिक्र मैं यहाँ पे करने वाला हूँ या कर रहा हूँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब अवश्य करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ कमेंट करके भी चलना है कि कौन सा पॉइंट या कौन सा बिंदु आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है या आपके जीवन में उपयोग में आ रहा है। आप स्टार्टिंग में ही एक बात नोट कर लीजिए, मेरे एक्सपीरियंस से, आमिर बनने का सच किताबों में नहीं लिखा होता, वो उनके बीच की खाली जगह में छिपा होता है। कैसे छिपा होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब इसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ आपको। आमिर बनने का जो सच होता है वो किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन उनके बीच की जो खाली जगह होती है उसमें छुपा होता है। मतलब आपको कोई भी बात आपको तरफ आपके पास सीधी तरीके से नहीं आएगी, आपको वो बातें घुमा के बताई जाएंगी। इसका कैसे एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दे रहा हूँ, बने रहिए वीडियो पे, कवर कर लीजिए। फेसलेस चैनल है आपको मेरा फेस नहीं दिखने वाला, लेकिन मेरे शब्दों पे जाओगे डेफिनेटली लास्ट में आपको बेनिफिट ही होगा, और लास्ट में आप मुझे थैंक यू कहने वाले हो। 13 किताबें, 13 लेसन्स, लेकिन एक मिसिंग पीस। दोस्तों, मैंने जिन किताबों को पढ़ा उनमें से कुछ ने मुझे झकझोर दिया। मतलब ऐसी किताबें होती है, ऐसी किताबें हैं वो जो आपने भी पढ़ी होंगी। रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द थिंक एंड ग्रो रिच, एटॉमिक हैबिट्स, द मिलेनियर माइंडसेट, फर्स्ट लाइन। हर किताब एक टीचर थी, लेकिन हर टीचर इनकम्प्लीट था। किसी ने माइंडसेट सिखाया, किसी ने हैबिट सिखाए, किसी ने इन्वेस्टिंग, किसी ने रिस्क, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया या ये नहीं सिखाया कि जब आपकी सैलरी 20,000 हो, 25,000 हो, और खर्च आपका 30,000 हो, 40,000 हो, तो फिलॉसफी कैसे काम करेगी। ये कोई सिखाएगा नहीं। मतलब कोई भी किताब आपको नहीं बताएगी कि सैलरी आपकी कम है और खर्चे ज़्यादा हो रहे या होते हैं तो उस समय आपकी फिलॉसफी कैसे काम करेगी। बुक्स गिव प्रिंसिपल्स, लाइफ डिमांड्स एडजस्टमेंट। इसके बाद माइंडसेट की शुरुआत, मंजिल नहीं दोस्तों। हर किताब ने एक बात दोहराई, माइंडसेट बदलो।
और सच कहो तो ये सबसे पावरफुल चीज़ है, लेकिन सबसे डेंजरस भी, क्योंकि माइंडसेट एक इल्यूजन बना सकता है। आप सोचते रहते हो मैं रिच बन सकता हूँ, लेकिन आप करते क्या हो? कुछ नहीं। एक तरफ पॉजिटिव आप अपने थिंकिंग समय को विदाउट पैसों के लिए एक्शन बढ़ाते हैं, सेल्फ जबकि दूसरी डिसेप्शन तरफ बन हम एक जाती है। ऐसा सिस्टम बनाते सच्चाई हैं ये जो है, हमारे लिए कम माइंडसेट करता है। इग्निशन इस है, साम्राज्य को एक्शन देखो, इंजन है, और इग्निशन है लेकिन इंजन नहीं ये है तो सब गाड़ी एक ही विचार नहीं से शुरू हुआ। चलेगी। नंबर 3, ये इनकम बनने सिर्फ आमदनी की कहानियां असली नहीं, नींव। ये दोस्तों, हमारी मिडिल क्लास विरासत को है। बचपन से सिखाया जाता है बचत करो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया निवेश कि के सही कमाई बढ़ाओ। सिद्धांतों को समझना लेकिन मैंने धन जब किताबें सृजन के पढ़ी लिए तो मुझे महत्वपूर्ण। एक ब्रूटल ट्रूथ समझ में आया या सामने आया, यू कैन नॉट सेव योर वे टू वेल्थ। दोस्तों, अगर आप 10,000 में 2,000 रुपये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बचा हमें सकते सिखाता हो, है कि लेकिन कैसे 10,000 बाजार के को उतार चढ़ाव में अपने 50,000 इमोशंस में को कंट्रोल बदलना रखें। ये गेम असली है। धन और धैर्य यही और गेम सही सिर्फ सिद्धांतों एक का चीज़ खेल से है। जीतोगे, मेरे निवेश बढ़ रहे स्किल हैं और प्लस मेरा व्यापार सफल है। अपॉर्चुनिटी। हे नंबर भगवान, 4, मेरे डेट पास इतने बिल मतलब हैं और मेरी तनख्वाह बहुत कम है। धीमा ट्रैप या धीमी मौत बोल सकते हो दोस्तों इसको। किताबों ने मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे महसूस कराया डेट एक ट्रैप नहीं है, एक ग्रेविटी है जो आपको धीरे धीरे नीचे खींचती है। पहले क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन, फिर ईएमआई, और फिर एक दिन आप जॉर्ज कमाने एगरलॉफ का के लिए लेमन नहीं, सिद्धांत दिखाता है कि चुकाने कैसे के जानकारी लिए की कमी बाजार जी को रहे बिगाड़ होते सकती है। हैं। जब देखिए, ये जो बात है वही इंसान समझ सकता है जो लोन डेट के ट्रैप में फंसा हुआ है या डेट लोन लिया हुआ है, ईएमआई चल रही है, एक लोन लेकर दूसरा लोन चुका दे। तो प्रमुख ये उद्योग बातें बहुत परियोजना की डीप घोषणा हो बातें गई है। हैं, समझ ठीक में वैसे आपको ही आनी जैसे चाहिए। हमने जब आपका उम्मीद की एज थी। कम होता है, लोन कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं, ये आपको बहुत जल्द समझ में आना चाहिए। जब आपकी एज कम होती है, लोन वही लेना चाहिए जिसका यूज़ एसेट बिल्डिंग के लिए हो, मतलब वो आपको फ्यूचर में पैसे बना के देने वाले हैं। लोन वो कभी भी पिछले लेना साल नहीं से चाहिए हमने जो बाजार में कंजम्पशन हो 75% जाए, जो का पूरा विकास खर्चा देखा करोगे, है। यूज़ करोगे ये चार्ट स्पष्ट अपने रूप से खुद के दर्शाता है कि इसके हमारी लिए, रणनीति काम कर रही है। खुद के कंजम्पशन के लिए, जहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई इवेंट पूरा करने के लिए, तो उसका जो असर होता है वो नेगेटिव आपके फाइनेंसेस पे हो सकता है। नंबर 5 है एसेट दुर्लभता ही वर्सेस असली मूल्य लायबिलिटी। है। सिंपल लेकिन मिसअंडरस्टूड। समय की एक थेरी उत्कृष्ट सिंपल कृति है, कुछ एसेट चुनिंदा पैसा लोगों देता के है, लिए तैयार की लायबिलिटी गई। पैसा लेता है, सटीकता की लेकिन कला रियल देखें। लाइफ में कुछ और ही अकेले होता है। खड़े रहने घर का लेना साहस मतलब रखो, इमोशन है या क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट, राजा हो। कार लेना मतलब स्टेटस है या बर्डन। सच क्या है दोस्तों? सच ये है, मिडिल क्लास एसेट खरीदता है फीलिंग्स के लिए, रिच एसेट खरीदते हैं कैश फ्लो के लिए। नंबर 6, स्किल्स सबसे अंडर वैल्यूड एसेट। अगर मुझे 13 किताबें का एक समरी देना हो, समराइज एक साइनोप्सिस देना हो, तो मैं ये कहूँगा स्किल सीखो, बाकी सब फॉलो इतने करेगा। सारे बिल। मैं तो ये कहूँगा कि सेल करना सीखो, बेचना सीखो, मैं क्या क्योंकि करूंगी? जॉब टेम्परेरी है, डिग्री लिमिटेड है, जिंदगी एक लेकिन शतरंज स्किल है और हर स्केलेबल चाल होने में वाली है या आपका होती भविष्य है। तय तो होता आपको है। इस अगला निचोड़ कदम बता बहुत के सोच जा समझ रहा कर उठाना हूँ, होगा। सेल करना, कोई भी चीज़ें बेचना सीखना आपको आना चाहिए। आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग पावर, लीडरशिप, कोऑपरेशन, ये सब एटीट्यूड, मतलब एक्सप्रेशन, उत्साह, झील, पैशन, हर चीज़ आपको यूज़ करना आना चाहिए जब आप सेलिंग की बात करते हो, जब आप कोई स्किल सीख कर उसको अमल में लाने की बात करते हो। नंबर 7, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मिथ वर्सेस रियलिटी। किताबें कहती है मल्टीपल इनकम बनाओ, लेकिन सच्चाई पहले एक इनकम स्टेबल करो, फिर डाइवर्सिफाई करो। कहने की बात है कि मल्टीपल इनकम तो बोलते हैं लेकिन कोई कर नहीं पाता, लेकिन स्लोली अगर करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। नंबर 8, टाइम सबसे अंडररेटेड करेंसी। समय बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान, समय ही करेंसी है। आप अपना टाइम बेचते हो और बदले में पैसा लेते हो, लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? सिस्टम बनाते हैं, एसेट बनाते हैं। नंबर 9, हार्श ट्रूथ। दोस्तों, वेल्थ बोरिंग है, डिसिप्लिन पेनफुल है, कंसिस्टेंसी लोनली है, कोई शॉर्टकट नहीं है। 13 किताबों का एक निचोड़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस पाने का। सक्सेस
की एक कीमत होती है। सक्सेस आपको शॉर्टकट से नहीं मिलने वाला, ये सच्चाई है, आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। चाहे इस बात को आज समझो या 10 साल के बाद, आपको सक्सेस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क से ही आएगा, शॉर्टकट से नहीं आएगा। शॉर्टकट से आएगा तो उसकी वजह अलग होती है। कोई ना कोई जनरेशन ने उसको ज़रूर हार्ड वर्क किया होता है, उसके पीछे किसी न किसी की तो मेहनत, कोई ना कोई वजह ज़रूर रहती है, तभी वो शॉर्टकट ना होके वो प्लानिंग का हिस्सा होता है। इसलिए शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलता, ये 13 किताबों का निचोड़ है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट नहीं है। नंबर 10, माय हॉनेस्ट एडवाइस टू यू दोस्तों, रोड मैप क्या है? पहले, सबसे पहला बेहतरीन आपने काम करना है जीवन में, पहले कर्ज उड़ाओ, कर्ज ख़त्म करो, डेट ख़त्म करो। कैसे भी करके अपने जीवन से जितने भी कर्ज है पूरा वापस करो, जिसके भी है। लोन नहीं लेना है जब तक कि वो असेट बिल्डिंग का ना हो। दूसरा काम करना है, स्किल बिल्ड करो। आज आपको स्किल की वैल्यू है, स्किल की डिमांड है, वक्त का, समय की मांग है। स्किल आपके पास होना, कोई भी स्किल सीखो जो आपको पैसा बना के देने वाली है। इनकम बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो और सिस्टम बनाओ। 3 नंबर इनकम बढ़ाओ, 4 नंबर इन्वेस्ट करो, सिस्टम बनाओ। सिस्टम जहाँ बनेगा वहाँ ये सारी बातें हो जाएगी। पहले सिस्टम के ऊपर काम करो। बिना सिस्टम के अमीरी पाना, गरीबी के ऊपर फतेह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ आपको सक्सेसफुल तब बनाएगी जब आप एक रास्ते से, एक रोड मैप बना के चलते हो प्लानिंग के साथ में। तो मैंने जो 13 किताबें पढ़ी, लेकिन आमिर बनने का रास्ता उन किताबों में नहीं था, वो था मेरी गलतियों में, वो था मेरे फेलियर्स में, मेरे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में। अगर तुम आज भी सिर्फ पढ़ रहे हो तो एक दिन तुम्हारे पास नॉलेज होगा, लेकिन अगर तुम आज से एक्शन लेते हो तो एक दिन तुम्हारे पास फ्रीडम होगी। अब इसका निचोड़, इसको अलग तरीके से मैं कैसे बताऊंगा। आपको किताबें नॉलेज देगी, लेकिन आपको, मतलब कहने की बात है कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा। साइकिल सीखना है तो साइकिल के ऊपर बैठना पड़ेगा आपको, तभी ये चीज़ें आपके जीवन में काम करेगी। खाली नॉलेज कोई काम का नहीं है जब तक उस नॉलेज को रियल लाइफ में अमल में नहीं लाओगे। तो आज से ये समझना है आपको कि इस नॉलेज को आपके जीवन में अमल में लाना है। गलतियां होने दो, गलतियों से आप सीखोगे और हर बार जो गलती होगी उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है। सोचना है, समझना है कि जो गलती आप हो गई वो दोबारा ना हो। कोशिश करना है दोबारा ना हो कि वो गलती से, लेकिन गलतियां होंगी, गलतियों से ही आप आगे बढ़ोगे, एक्सपीरियंस आएगा, आपको हर चीज़ें समझ में आएगी। और सच्चाई यही है कि इस जीवन में एक कोई ठोस शॉर्टकट वित्तीय नहीं योजना सक्सेस पाने कर्ज का। के दुष्चक्र हर को किसी ने जो तोड़ने सक्सेस और पाया है वास्तविक विकास उसके हासिल पीछे करने का उसकी पहला या किसी कदम है। और की मेहनत ज़रूर रही है, तभी वो शॉर्टकट लगता है, लेकिन शॉर्टकट वो होता नहीं है। और सच्चाई यही है, किताबों का निचोड़ यही है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो आपके सामने फेलियर्स भी आएंगे। तो स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था कि किताबों से जो आपको आमदनी नहीं मिलेगी, उन किताबों के बीच में जो कोई खाली पन्ने होते हैं, ये खाली थॉट्स होते हैं, इनके बीच का जो इशारा होता है वही ये होता पन्ने है सिर्फ सक्सेस का कहानियां नहीं, शॉर्टकट। तो ये हमारी किताबें विरासत है। आपको आमिर नहीं बनाती, वे आपको सोचने पर मजबूर इस करती साम्राज्य है। को देखो, आमिर आपको आपके डिसीजंस बनाते सब हैं। एक और ही डिसीजन विचार से कैसे शुरू आते हुआ। हैं? बार बार गिरकर, धन का बार बार मनोविज्ञान उठकर, समझना हार न मानकर जीवन में बहुत आगे बढ़ने आवश्यक के है। लिए प्रतिबद्ध होकर। तो अपने आज से प्रतिबद्ध होना है, जीवन में कमिटेड होना है, ऑब्लिगेटरी होना है कि सक्सेस मैं पाऊंगा ज़रूर, आमिर मैं ज़रूर होऊंगा इन किताबों की हेल्प लेकर। आपको आपका जीवन ही सक्सेस बनाएगा। किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा। किताबें पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ने के बाद ये बातें समझ में आती है, और पढ़ने के बाद लगता है आपको कि आप कितने पीछे थे। और जब तक पढ़ोगे नहीं, आपको लगेगा कि आप बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत ही पढ़े लिखे हो।
और जिस समय आपको जैसे ही आपने पढ़ना शुरू करते हो तो तब आपको लगेगा कि मैं भाई बहुत पीछे हूँ इस पढ़ाई में। पढ़ते रहोगे तो समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो, नहीं पढ़ते रहोगे तो आपको लगेगा बहुत आगे हो। तो ये सच्चाई है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आई होप आपको बात मेरी समझ में आई, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया ही होगा, एक लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो कैसी लगी बात, और आप अपने जीवन के सफ़र, अपने जीवन की जर्नी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कब शुरू कर रहे हो, कौन सी प्लानिंग यूज़ कर रहे हो, क्या सीक्रेट यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप मुझे शेयर अवश्य करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।